गुड इवनिंग पेरेंट्स। तो आज मैं थोड़ा टाइम लेके सबसे बात करने के लिए ये मीटिंग बुलाया। ये साल शुरू हो गया और ये साल के बारे में मैं कुछ बात करना हूँ। और क्यों ये साल इम्पोर्टेंट है वो उसका बारे में भी मैं सब पेरेंट्स को बात करने के लिए मैं ये मीटिंग को बुलाया। पहला ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स सितंबर 1 को ओपन किया। ओपन करके ये साल में एकेडमिक कैलेंडर भी अनाउंस कर दिया। एकेडमिक कैलेंडर बोले तो कब क्या होना है, कौन सा एग्जाम्स कब होना है, सिलेबस क्या होना है, कब तक क्या कंप्लीट करना है, वो पूरा एकेडमिक कैलेंडर पूरा अनाउंस कर दिया। तो ये साल पहले साल के जैसे नहीं होता है। ये साल होता है पूरा एकेडमिक्स पूरा कंटिन्यू होगा, लास्ट तक ये शुरू होगा और पूरा एग्जाम्स भी होगा। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। थोड़ा सब लोगों को मैं एक बार बोलता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ग्रामर मिस्टेक्स रहा तो भी क्षमा चाहता हूँ। तो ये एकेडमिक कैलेंडर ये किया। एकेडमिक कैलेंडर्स किया बोले तो ये साल को हम जरूरी से पूरा साल रेगुलरली होगा। अगर कुछ भी छोटा छोटा प्रॉब्लम्स रहा तो भी सिर्फ वो स्कूल का स्टॉप करेगा, नहीं तो आगे चलेगा। ये स्टॉप करने का तो नहीं होता है। तो पहले बार भी भाई बहुत बार मैं मीटिंग्स रखा था। बहुत बार मैं सबको स्कूल को अपने बच्चों को भेजो, घर पे बिठाने नहीं है बोल के बहुत बार बात किया था। तो अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल को नहीं भेज रहा है, जो भी प्रॉब्लम अभी है वो प्रॉब्लम सिर्फ हमारा स्कूल का नहीं है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये प्रॉब्लम है। तो पूरा दुनिया में प्रॉब्लम है। सब सब बच्चे अपने अपने तरीके से अगर हो सकता है तो स्कूल को भेज रहा है, अगर नहीं हो सकता है तो ऑनलाइन कर रहा है, नहीं तो ऑफलाइन कर रहा है। बहुत सा तरह का अपना अपने तरीका से अपने बच्चों को स्कूल को भेज रहा है और उसको सिखाने के लिए कुछ हेल्प कर रहा है। जो भी बच्चा लास्ट 1 ईयर और 15 महीने से घर पे बिठा है और कुछ भी स्कूल को नहीं भेजा है, वो लोगों को मैं ये बोलता है कि कल जॉब के लिए अगर हमारा बच्चा उधर गया तो जो बच्चा घर पे बिठा के 15 महीने कुछ भी नहीं सीखा, वो बच्चों और जो कुछ कोरोना होने दो नहीं होने दो, कुछ भी होने दो, जो स्कूल को भेजा है वो दोनों में फर्क रहेगा गई कि जो 100% स्कूल को भेज के 100% सिखाने के लिए ट्राई किया है, वो बच्चे श्योरली वो अच्छी तरह से वो इंटरव्यू पे पास करेगा और जॉब मिलने का चांसेस है। इसलिए हम ऐसा सोचना है कि जो 100 किड्स में जो एक 20 बच्चे घर पे बिठा सकता है, 20 बच्चे स्कूल को आ सकता है। हम ऐसा हमेशा सोचना है कि जो बच्चा 20 बच्चा स्कूल को भेज रहा है उसमें हमारा बच्चा रहना, ऐसा सोचना है। ऐसा नहीं है कि 20 बच्चे घर पे बिठाया उसमें ना हमारा बच्चा रहना, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कल जॉब मिला तो भी हमारा बच्चा जॉब्स किसको मिलता है उसी के इसमें हम देखने के लिए हमारा बच्चा को देखना है। पूरा हमेशा मैं अभी भी बात कर रहा है,
कुछ पेरेंट्स आके अभी भी स्कूल को भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देख के मैं बहुत आई फील सो सैड, क्योंकि 15 महीने से स्कूल को भेजा नहीं था, अभी भी स्कूल को भेजने के लिए इतना सोच रहा है। क्योंकि जो भी अभी स्कूल को आ रहा है, वो बच्चा जो जो स्कूल को आ रहा है, I'm once again telling, no student should be on this Zoom meeting. This is parents meeting. Please give this Zoom to your parents. I want everywhere parents need to join this meeting. Like they उसको पेरेंट्स को नहीं आता है अगर जूम शुरू करना, बच्चों हेल्प कर सकता है, लेकिन वो करने के बाद सिर्फ पेरेंट्स को देके ये किड्स आर नॉट अलाउड हियर बेसिकली। ओके, तो 15 महीने से घर पे बिताने से बच्चों को बहुत सारे तरह का हैबिट्स, बैड हैबिट्स हो जाएगा। ऐसा कि लेट से उठना, ज्यादा टीवी देखना, वैसा सब कुछ आ गया, तो वो बैड हैबिट्स को निकालने के लिए बहुत मुश्किल होना पड़ेगा। सब कुछ बच्चे बोलता है कि मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेजा है, ट्यूशन भेजे थे, भेजने से क्या आता है? आप सोच लीजिए, ट्यूशन भेजने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ ट्यूशन रहेगा एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटा रहेगा मैक्सिमम। जो भी सिखाना है 1 घंटे या 2 घंटे सिखाने से बच्चे अच्छी तरह से सीख नहीं सकते, एक है। और दूसरा है, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट सिखाता है। वो जो टीचर है वो सिर्फ जिसमें उसको आता है सिर्फ वो सिखा सकता है, दूसरा सब्जेक्ट्स में उसको इतना तरह से नहीं आता है, वो ऐसा सिखा ना सकता है। ये सोचना है कि स्कूल को ट्यूशन रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये हम सब लोग समझना है। तो ये सब हम सोचना पड़ेगा। एक तो 15 महीने में घर पे क्यों बिठाया? अगर कॉर्पोरेट स्कूल्स या बड़ा इंटरनेशनल स्कूल या दूसरे कंट्री का लोग घर पे बिठाया क्या? घर पे नहीं बिठाया। इतना लोग, सब लोग कैसे भी कैसा बात करके स्कूल से स्कूल को भेजा है। कल हमारा बच्चा और उसका बच्चा अगर इंटरव्यू को गया तो हमारा बच्चा कैसे उससे compete कर सकता है? अगर compete नहीं किया तो क्या फायदा है हम अपने बच्चों को स्कूल को भेजने से? तो फाइनली अपना बच्चा हमेशा वो फाइनली जो जो जॉब है उसके लिए गया तो उसका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो आगे जाना है। इसलिए सब पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि कौन सा क्लास से कौन सा क्लास में हमारा बच्चा गया वो नहीं है, क्या चाहिए कि क्या सीखा, वो साल को क्या सीखा। अगर कुछ नहीं सीखा तो हम उसको आगे लेके जाने का से कुछ फायदा नहीं है। बहुत सा बच्चों को मैं ये भी बोल रहा है कि गवर्नमेंट, दिस इज ए पेरेंट्स मीटिंग, आई डोंट वांट एनी किड्स टू बी ऑन द कॉल, दिस इज ए पेरेंट्स मीटिंग। ओके, तो अगर बच्चा, बहुत सब पेरेंट्स को मैं बोल रहा है कि गवर्नमेंट कुछ भी बोलेगा, ये साल को एग्जाम्स नहीं है, ये साल को कुछ सीखना की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर पे डाल दो, और 2-3 साल कोरोना रहा तो डायरेक्टली जाके 10th लिखो, ऐसा कुछ भी बोलेगा, उससे कुछ नहीं चाहता है। वो नहीं सोचता कि अपना बच्चा सीख रहा है, अपना बच्चों को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अच्छा है, वो नहीं सीखेगा। वो सिर्फ सोचेगा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं आना है, कल मुझको वोट्स मिलना है, सिर्फ वो सोचेगा गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का सोच के मन आगे नहीं जाना है। हम ये सोचना है कि अपना बच्चा को कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, आगे जाने से हमारा बच्चा अच्छी तरह से जॉब मिल सकता है नहीं मिल सकता है, वो सोचना है। तो इसलिए सब पेरेंट्स को मैं बोल रहा है कि आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, आपको करने के पहले सिर्फ गवर्नमेंट बोला बोल के करना नहीं है, सिर्फ
क्लास को एक क्लास से दूसरे क्लास को लेके जानी है, हम करना नहीं है। सो वो हम लोग सोचना पड़ेगा। कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये साल भी कोरोना रहेगा, लेके जाके हम गवर्नमेंट स्कूल पे चालू भर्ती करेंगे। वो सब आप लोग अपना बच्चों को बहुत साल में फाइनली क्या हेल्प होना है आप वो सोचता नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल को आज लेके जाके गवर्नमेंट स्कूल पे डाला, समझो गवर्नमेंट स्कूल पे अभी तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में तेलुगु मीडियम में पढ़ाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं रहेगा, जो जो कोई भी उसको समझता नहीं है अपने बच्चे को, 1-2 साल रखने के बाद फिर हम लोग वापस लेके आके प्राइवेट स्कूल में डालेगा। तो अपना टीसी रहेगा, कुछ साल तक इधर रहेगा, कुछ साल गवर्नमेंट में रहेगा, और कुछ साल फिर प्राइवेट स्कूल में रहेगा। पूरा साल का एक टीसी नहीं रहा तो बाद में प्रॉब्लम्स आ जाएगा। वो सोचते नहीं है, लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं है पेरेंट्स, आज क्या है वो सिर्फ वो सोचते हैं। वो सोचने से बहुत सा प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसा मत कीजिए, जो भी बात करना है बात कर लिए, स्कूल से बात कर लिए, आपका प्रॉब्लम क्या है सोच लीजिए, और आगे जाने के लिए सोच ले, बच्चों को स्कूल को भेजने के लिए सोचिए, बच्चों को सीखने के लिए सोचिए, बच्चों को अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए सोच लीजिए। वो मिल गया तो बहुत साल में लॉन्ग रन में उसको फायदा हो जाए। ये पूरा लास्ट 1 ईयर पे मैं भी बहुत सा बार लॉकडाउन लग के घर पे बैठा हूँ। मैं भी क्या करना है वो सोच रहा है। मैं हमेशा हम लोगों को ये ये है कि हम हमेशा जो भी आगे चल रहा है नहीं चल रहा है वो मेजर करने के लिए हम जिंदगी में एक ही यूज करते हैं, सिर्फ पैसा यूज करते हैं। पैसा बचा है तो हम अच्छा है, पैसा ज्यादा हो गया तो खर्चा ज्यादा हो गया तो पैसा वेस्ट हो रहा है, यही हम सोचते हैं। पूरा मेजरमेंट उससे ही करते हैं। लेकिन जिंदगी को मेजरमेंट करने के लिए 3 तरीका है, एक तो पैसा है, एक तो टाइम है, दूसरा तो एनर्जी है। हम तीनों से मेजर करना पड़ेगा। अपना बच्चों को 15 महीने का टाइम वेस्ट हो गया ये सोचता नहीं, हमारा पैसा बच गया सिर्फ ये सोच रहा, 15 महीने टाइम वेस्ट हो गया वो सोचता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं घर पे बैठ के ये लॉकडाउन के टाइम पे मैं सोचा है कि मेरा कैसा भी टाइम है बोल के मैं एक अच्छा सा का क्लास ले लिया। वो क्लास में ऑनलाइन में कैसा करना है, इंटरनेट पे कैसा अपना अपना ये करना है, तो दूसरे स्कूल्स को कैसा हम जो बनाया, हम यूनिकली ये साल पे बनाया, क्योंकि सब स्कूल्स कर रहा है सिर्फ इंटरनेट जूम से कर रहा है। हम लोग नया तरीका से किया है कि ये पेन ड्राइव पे क्लासेस किया और टीवी में देखने के लिए किया। पूरा पूरा इंडिया में कोई नहीं किया, सिर्फ हम लोग किया है। क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ, मेरा टेक्नोलॉजी मालूम है, इसलिए मैं किया। और बहुत सा स्कूल के पास गया तो सब स्कूल्स में बोल रहे हैं कि जूम कुछ नहीं है, वो फालतू है, कुछ से कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ आप जो कर रहा है वो बहुत यूज कर रहा है बोल के बहुत सा स्कूल हम जो कर रहा है उसको यूज करने के लिए रेडी हो गया। तो ऐसा दूसरा स्कूल पे कैसा जाना, सब स्कूल्स को एक ही जगह पे कैसा लेके आना, ऐसा एक क्लास ले लिया मैं, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो टाइम को मैं यूज करने के लिए ऐसा क्लास ले लिया। वो क्लास के लिए बहुत सा पैसा भी मैं स्पेंड किया, क्योंकि कुछ भी मुफ्त में जो आएगा उसमें ज्यादा क्वालिटी नहीं रहेगा। तो मैं पैसा करके अच्छी तरह का एक क्लास ले लिया, मैं सीखा हूँ, मेरा टाइम को इस्तेमाल किया, और उससे मैं आज ये साल को मना स्कूल्स बोल के पूरा हमारा स्कूल्स को मना स्कूल्स बोल के ब्रांड के अंडर मैं लेके आया। और ये मना स्कूल्स को मैं बाहर जाके और 10 स्कूल्स को मैं पूरा ये मना स्कूल्स में जो पेन ड्राइव्स का मेथडोलॉजी है वो पूरा उसको भी सिखाया, और 10 स्कूल्स हमारा मना स्कूल्स पे ज्वाइन हो गया। तो इधर ये सोचना है कि मेरा टाइम को इतना अच्छे तरह से इस्तेमाल किया,
मैं और कुछ सीखा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ सीखा है, टाइम को इस्तेमाल किया, ये दोनों किया, इसलिए मैं क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल पे गया। अभी तक जो स्कूल्स है हैदराबाद में 7 स्कूल्स है हमारा, वो स्कूल्स चल रहा था। अभी जो मैं सीखा है, ये टाइम को यूज करके पैसा कुछ कच्चा हुआ, लेकिन मैं सीखा हूँ, मैं सीख के थोड़ा उसको इस्तेमाल करके किया, तो ये मना स्कूल्स बन गया। ये मना स्कूल्स में और 10 स्कूल्स ज्वाइन हो गया। तो ऐसा सोचना है कि सिर्फ पैसा बचा है तो हम आगे है, सिर्फ पैसा ज्यादा हो गए तो हम पीछे, ऐसा सोचना नहीं है। हम पूरा टाइम भी सोचना है, एनर्जी भी सोचना है, क्या सीखा है, क्या सीख, तो कुछ सीखा है तो हमारे पास रहेगा। अगर कुछ हमारे पास रहा तो हम इंप्रूव हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ऐसा सोचना है। तो सब पेरेंट्स को ये सोच रहा है कि सिर्फ पैसा बच गया, पैसा ज्यादा हो गया, वो नहीं है। अपना बच्चा क्या सीखा है, अपना बच्चों को टाइम कैसा यूज किया है, वो आगे जा रहा है, वो नीचे ही रह रहा है, वो सोचना है। इसलिए कोरोना के टाइम पे मेरा जो मैं किया, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताया। तो मना स्कूल्स के इसमें ही अब सबको बुक्स भी उसा ही दिया, और पूरा 20 स्कूल्स ज्वाइन हो गया ये मना स्कूल्स नेटवर्क पे। तो हम और बड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये साल भी हम अच्छी तरह से सिखाने के लिए सब तरह का जो भी स्कूल को, रेगुलर स्कूल को आ रहा है उसको क्लासेस चल रहा है, जो भी नहीं आने के लिए बोल रहा है उसको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, जो उसको पास टीवी नहीं है उसको पेन ड्राइव क्लासेस दे रहा है, सब कुछ देते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो सब पेरेंट्स को मैं ये बोलता है कि यूज द टाइम वेरी इफेक्टिवली। अपने किड्स को इफेक्टिवली अपना टाइम यूज कर दो, अपना किड्स को सीखने दीजिए, अपना किड्स को आगे जाना दीजिए, कल जॉब मार्केट के लिए रेडी होने का के लिए रेडी कर दीजिए। ये साल अभी पूरा शुरू हो गया, नेक्स्ट मंथ पे अक्टूबर पे FA1 रहेगा और आगे चलेगा। हम लोग स्टॉप करने वाला नहीं है। अगर स्कूल में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर भी हम स्टॉप नहीं करते हैं। पेन ड्राइव देगा, सब कुछ देगा, सीखने के लिए सोचेगा, और अपने बच्चों को आगे लेके जाने के लिए हम पूरा प्लान करेंगे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, आप पूछ सकता है। जो चार्ट पे लिख सकता है अगर क्वेश्चन आए तो, नहीं तो बात करना है तो बात कर सकता है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एंड आई एम रेडी टू आंसर। This is a parents meeting. I don't want any kid to be on the call. अपना टीचर्स लास्ट 1 ईयर पे कितना सीखा है मेरे साथ रह के, क्योंकि जो पेरेंट्स टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आता है, वो लोग आज पूरा वीडियोस बना रहा है, पूरा यूट्यूब पे वीडियोस को डाल सकता है, बच्चों को ये दे सकता है, जूम यूज कर सकता है। इतना इम्प्रूव हो गया हमारा टीचर्स जो भी मेरे साथ हमारे स्कूल्स में रहा, और अच्छे तरह से टीचर्स भी ये साल पे शुरू हो रहा। एनी क्वेश्चंस? किसी का एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अभी अपने स्कूल का नाम क्या हो गया सर? अभी ये दुर्गानगर ग्लोबल था पहले। नए स्कूल का नाम, सब स्कूल्स का नाम सेम ही रहेगा, स्कूल का नाम चेंज अच्छा। नहीं होता है, लेकिन ये हाँ सब स्कूल्स मना स्कूल्स बोल के नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। उसका ओके। एक नेटवर्क है मना स्कूल्स बोल के, वो नेटवर्क में आ जाएगा।
तो स्कूल का नाम ओके, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना सर, ठीक है सर। क्योंकि ये स्कूल का, ये मना स्कूल का नेटवर्क में अभी 20 स्कूल्स है, पूरा पूरा तेलंगाना ओके, में 20 स्कूल्स है। ओके सर। फिर भी नहीं, परसों हमारा आपके हमारा टीचर्स। ये है हाँ कि हमारा विजन ये है कि फीसेस कम ही रहेगा। इतना 20 स्कूल्स का स्कूल रहने पर भी फीसेस ज्यादा हम इंक्रीज नहीं करेगा, कम ही रहेगा, लेकिन ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। क्योंकि मैं अमेरिका में रह के आया इधर, तो मुझे टेक्नोलॉजी बहुत तरह से यूज करना आता है, और ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने से बच्चों अच्छी तरह से सीख सकता है जो पहले से ही। तो हम टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करके लो फीसेस में बहुत अच्छा तरह से बच्चों को पढ़ाना, यही है हमारा विजन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? तो आजकल बहुत सा बच्चे अभी भी 1 महीना होने पर भी बहुत सा बच्चे स्कूल को नहीं आ रहे। ये हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले से भी जो हमारे जैसे स्कूल में पढ़ रहा है उसका एजुकेशन थोड़ा कम था। तो उसको चेंज करने के लिए ही मैं ऐसा स्कूल्स लेके अलग अलग तरीका से मैं इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चे ऐसा सोच के कि कोरोना आ गया, ठीक है घर पे बिठाएंगे बोल के इतना महीने घर पे बिठाया, तो और ही अपना जो भी सी एजुकेशन है वो कम हो जाएगा। इतना कम हो गया तो हम बेसिकली बच्चों को आगे लेके जाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं सबका हम सबका जिम्मेदारी है दूसरे बच्चों को अवेयरनेस कराना, दूसरे पेरेंट्स को अवेयरनेस करवाना। इसलिए मैं जो भी आपका मेरा मीटिंग में है इधर, आपको समझ गया मैं जो बोल रहा हूँ, टाइम को क्यों यूज करना, हैबिट्स क्यों करना, क्यों बच्चों को पढ़ना जरूरी है, ये समझ गया तो अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी को बता दीजिए, उसको भी आगे आने दीजिए, स्कूल पे ज्वाइन होने दीजिए। 15 महीने से घर पे है और ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में। School timing should be changed at least. Which school is this? School timing change, somebody is asking. कौन सा स्कूल है? Timings, I think now they are doing from 9 o'clock to 4 o'clock. So you can put, I don't know, somebody said just Zoom user. You can put which school your kids are. Sacred Heart High School. Okay. So right now the school timings are 9 o'clock to 4 o'clock. What timings you want it to be? If you want, you can unmute and you can talk. अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, अगर बात करना है तो आप